नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा रिपब्लिक में। मैं हूँ राधिका शर्मा, आप सभी के साथ 4.5 साल के काम गिनवाते हुए मैं आपको आज बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इस वक्त मैं शाहपुर गांव में मौजूद हूँ और यहाँ की आपको मैं ऐसी चौपाल दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैसे तो चौपाल काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी रक्षा करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसका गेट। इसका कोई मेन गेट नहीं है, जिस वजह इसके अंदर जो कोई भी कारण से यहाँ पे चोरी की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसके रख रखाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो है इसका गेट नहीं है। आंटी, यहीं के रहने वाले हो? ये चौपाल किसने बनवाई है? सरपंच ने नहीं बनवाई? हाँ, सरपंच ने बनवाई है। पहले कैसी थी? पहले उसकी थी, कड़िया की थी। हाँ। कितना टाइम हो गया बन गई? ये साल हो गया होगा, 1 साल हो गया। सरपंच ने क्या क्या काम करवाए हैं? सारा उसने करवाया है। वैसे गांव में क्या काम करवाए हैं? आप लोगों के लिए कुछ करवाया है? ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं करवाया। ये वो घर है जो दावा कर रहे हैं कि हमारे घर में जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से ये फैसिलिटी सबको दी गई थी। ये घर है आपका? हाँ, मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर है। तो इसमें टॉयलेट नहीं है? आपके घर में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं। कौन कौन क्या है? लड़की भी है आपकी? हाँ, एक लड़की। कितनी एज की है? ये लड़की है मेरी। अच्छा, ये भी बाहर ही जाते हैं? हाँ, बाहर ही जाते हैं। बेटा, घर में टॉयलेट नहीं है? हाँ? नहीं है? नहीं है। तो ये आपका वॉशरूम है? हाँ। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको जो ये घर दिखा रही हूँ, यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। इस गली में कितने लोग घर ऐसे हैं जिसके घर पे टॉयलेट नहीं है? किसी का नहीं है जी, यहाँ पे तो हाँ जी, ऐसे ही है। सभी ऐसे ही है। इस गली में किसी का भी टॉयलेट नहीं है। भाई साहब, ये जो नाला बनाया जा रहा है, ये कैसे और किस तरीके से बनाया जा रहा है? ये 3 इंची इसमें आरसीसी है रोडी, फिर उसमें खड़ंजा है। और ये जैसे बरसाती पानी आता था ना, ऊपर चौवा हो गए तो खेतों की ज़मीन कट जाती थी। तो इसलिए सरकार ने ये 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगा के ये गांव के अंदर के, और 3 पुल हैं छोटे छोटे जो आप पीछे देख का आए हो। तो ये इसलिए बना रहे हैं कि मिट्टी ना कटे और ना धड़से, और सारा जो पानी है, गंदा पानी जो इसमें निकल जाए। हाँ, वो सारा गंदा पानी बजेवा गाँव का और ये सपर गाँव का, ये सारा बड़े ड्रेन नंबर 3 में आगे जाके वहाँ मुडलाना के पास वहाँ चला जाएगा। पहले रुकावटें बनती थी, कोई रुकावट नहीं बनेगी इसमें। अच्छा, अब रुकावट नहीं बनेगी? आप कोई रुकावट नहीं बनेगी। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। कितने टाइम तक ये काम शुरू हो जाएगा? ये काम शुरू हुआ था 15 दिन पहले, 15 दिन में और ख़त्म ही हो जाएगा ये काम। और फिर ये नाले के अंदर जो काम है वो पानी चलना शुरू हो जाएगा? पानी, हाँ, 15 दिन में पानी चलना शुरू हो जाएगा ये। हाँ, 15 आप कौन हो? मैं ठेकेदार हूँ यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, मैं नरेश कॉन्ट्रैक्टर हूँ। हाँ, रोहतक से। अच्छा। ये काम 15 दिन में ख़त्म कर देंगे हम। 1 महीना सरकार ने हमारे को 5-6 महीने दे रखे हैं, लेकिन हम 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर मिली हुई है कि यहाँ पर से जो इस वक्त यहाँ पर ड्रेन बनाई जा रही है, इसकी फैसिलिटी से क्या होगा कि जो आसपास में आप देख रहे हैं इस समय ज़मीन जो है वो कट जाती थी, अब वो नहीं कटेगी, और जो गंदा पानी है वो डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा और सीधा लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। गाँव में क्या क्या काम हो गए जी आपके? कोई काम नहीं हो रहे जी, थोड़े काम हो रहे हैं। क्या काम हो गए? एक और नाला बना है। हाँ। एक नून गली सी, एक ये रास्ता है बढ़िया बना है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ? ना, मेरे सामने तो और कुछ नहीं हुआ। जैसे उम्मीद करी थी वो काम पूरे नहीं हुए? ना, जो गाल गुड़ी थी, नाले नोले कोई पूरे नहीं हो रहे। तो आप ये बताइए कि सरपंच ने क्या कुछ विकास करवाए हैं 4.5 साल में? 4.5 साल में आप देख नहीं लग रहे, घूम नहीं रहे क्या? हम तो घूम रहे हैं, आप लोग तो रह रहे हो ना। हाँ, फिर यहाँ क्या करवा रखा? गली देख लो, गली में निकल नहीं सकते। और क्या? और कुछ भी नहीं हुआ गांव में। विकास हुआ क्या है? कुछ भी विकास नहीं कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, सरपंच को बोलते नहीं आप लोग? बोल रहे वो सुने किसी की है? क्यों नहीं सुनता वो? क्यों सुना? हम तो हमारी तो सुनेगा क्यों? हमने तो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। हमारी तो सुनेगा क्यों? अच्छा। कुछ ऐसा कोई विकास नहीं रहा। आप देखने लग रहे हो गाँव में जो हो रहा है कि विकास हो रहे हैं। और कुछ कहना है सरपंच?
उसको? नहीं, हमने क्या कहना है, अब आप मिल गए तो बोलता नहीं, को बोल लेना कौन सा हमने कोई सरपंच का ले खा रखा है। एक यू काम तो है कि बंदे रहेगा इसका जितना भी है। क्या काम हुआ है? एक यू रास्ता नहीं था इस पर हाँ, भी ठीक हो रहा है, तो पहले हुआ आप दादा हाँ वो पड़ गया हूँ बना तो वो भी पड़ फिर नहीं पक्की कर रखी है? पड़ गई हुए। पड़ गई। हाँ ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम गांव के सरपंच के साथ पास जाते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि क्या कारण रहे कि गांव के लोग उनसे इतने नाखुश नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमने आपको घुमाया गांव शाहपुर और वहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं नाखुश नज़र आए सरपंच के किए 4.5 साल के विकास कार्यों के दौरान। उन्होंने जितने भी काम गिनवाए उसमें कहीं पर भी विकास नज़र नहीं आया। हालांकि जो सबसे बड़ी समस्या जो हमें नज़र आई वो थी गांव में शौचालयों की कमी का होना। इसी को लेकर अब हम हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं सरपंच पति टिंकू कुमार जी। तो टिंकू जी, आप ये बताइए कि गांव में कितने ही ऐसे घर हैं जिसमें शौचालय नहीं है, तो किस तरह से आप कह सकते हैं इस गांव को शौच मुक्त गांव? मैडम, सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल को और आपके दर्शकों को। ये जो आपने अभी सवाल उठाया कि शौचालयों का ना होना, शौचालय मैडम क्या होता है, लोग को घर में शौचालय तो है लेकिन इनकी डिमांड क्या होती है कि सरपंच ने नहीं बनवाया। जहाँ सरपंच की बात आती है कि इसने क्या करवाया शौचालय, जैसे मेरे घर में ऑलरेडी शौचालय है तो वहाँ पहली बात तो शौचालय पास होता नहीं। शौचालय जो बने हुए हैं अभी आप घूमोगे ना तो वो शौचालय तो हैं लेकिन ये बोलेंगे सरपंच ने नहीं बनवाया, जबकि ऑलरेडी शौचालय घरों में होते हैं, सबके यहाँ शौचालय हैं यहाँ पे। और एक सामूहिक शौचालय हमारा आया था अभी करीब साल हो गया, वो हमने इधर। भाई साहब, आपको ऐसे कितने ही घर में दिखा सकती हूँ जो शौचालय बनाने के लिए समर्थ नहीं है, जिनका सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका शायद आज एक वक्त की रोटी मिली है तो शायद दूसरे वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें पता नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा गुजारा। तो ऐसे घर में और उनके घर में जब देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, लड़कियाँ हैं, घर की बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, वो काफ़ी अच्छी जवान हैं, तो ऐसे में इस वक्त पे घर से बाहर जाकर शौच के लिए जाना एक बहुत ही बड़ी, हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी आने वाले संकट को भी न्योता देने के समान होती है। जी मैडम, शौचालय की जो बात आई ना, अभी एक चौपाल में है, इधर चौपाल बनी अपनी जहाँ के समस्या बता रहे हैं, उनके सामने ही शौचालय बनाया था हम लोगों ने। वहाँ पे बिल्कुल फिटिंग करा के पाइप लगा के, और वो हमारा बूथ भी है तो इसलिए उसको पेटेंट करना पड़ता है। वहीं के कुछ आदमियों ने ये बोला कि शौचालय खुला रहेगा तो इसमें लोग ना इसमें ईंटें मारते हैं, इसको तोड़ देते हैं, और उसको तोड़ भी दिया था, टूटियाँ उसकी तोड़ दी थी। तो वहीं के कुछ जो बड़े आदमी समझदार आदमियों ने उसको कहा था कि लोग उसको कर दो और जो हो ना जरूरत होगी हम खोल लेंगे। शौचालय बना के उनको दे रखा है, अब उनको यूज़ करना इस्तेमाल करना उसका काम है, उनका काम है। और दूसरी बात सामूहिक शौचालय की बात है। सामूहिक शौचालय हमने ये यहाँ जगह न होने की वजह से फिर स्टेडियम में बनाया, बल्कि वो आप जाके देख सकते हैं, हाँ फिटिंग है, सब कुछ काम है। सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि जो अनुसूचित जाति है उनको काफ़ी ज़्यादा उठाया जाए, मतलब उसमें उन्हें एक अच्छा ओहदा दिया जाए ताकि समाज में वो एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर रह सके। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके गांव में जो हरिजन समाज है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। उन्हें अभी तक जो है ऐसा नहीं लग पा रहा है कि उन्हें इस जो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें उन तक प्रॉपर पहुंच पा रही है। इसका मैडम ऐसा है, जैसे कुछ जो स्कीमें होती हैं, जैसे मकानों के लिए उनके फार्म सबके कंप्लीट भरे हुए हैं और अभी तक वो अलग बात है कि उनके पैसे अब तक नहीं आए। दूसरी बात नरेगा की, अभी हमने नरेगा स्टार्ट किया था और उसमें जो हमारे जितने भी समाज के आदमी थे, मैं खुद बल्कि इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हुआ था, मैं खुद भी इसी समाज से हूँ और उनके लिए मैंने काम करवाया था, लेकिन थोड़ा सा बारिश होने के कारण वो काम थोड़ा रुक गया था। उसमें तालाब में पानी भरा हुआ है, जैसे ही सूखेगा दोबारा से शुरू करा देंगे। और जो स्कीमें होती मैडम, तकरीबन जो हमारे पास जिस तरह की जो स्कीमें या कोई ऐसी बात आती है हमारे पास, उनके फार्म ऑलरेडी हमारे सिटी सेंटर है, वहाँ पे जाके। गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसका क्या मुख्य कारण रहा है? मैडम, सफाई व्यवस्था कहाँ से आपने नज़र आई? गलियों में जाकर देखा आपने, बिल्कुल साफ़ सफाई है। रही बात जनसंख्या ज़्यादा अधिक है हमारे गांव की, कर्मचारी बिल्कुल 2 ही हैं, वो एक दिन में कुछ हिसाब होता है,
तो एक गली का नंबर करीब करीब 7 दिन में या 8-10 दिन में आता है, तो इस कारण भी हो सकता है कहीं हो, लेकिन ऐसी कोई समस्या इस तरह की है नहीं। ठीक है, अभी तक हम मानते हैं आपकी कि आपने गांव में काम जरूर करवाए हैं, लेकिन गांव के सब लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बोलूँ तो गांव में जिन घरों में शौचालय नहीं है, उसके लिए आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। तो क्या कदम उठाओगे आप और कब तक उसे पूरा कर दोगे? इसका मैडम ऐसा है, शौचालय के बारे में जैसे आपने बताया जो समस्याएं हैं, पहली बात तो कुछ एक घर होंगे, मानता हूँ मैं कि कुछ एक घर नहीं भाई साहब, बहुत सारे घर हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम देख कर आए हैं, उनके घरों में जाकर देख कर आए हैं, और वहां जाकर हमने लोगों के घर में भी इन समस्याओं को देखा है। हालांकि सरपंच इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि उनके गांव में किसी घर में शौचालय जो है नहीं है। उनका कहना होता है सब घर में, लेकिन नहीं है। मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, शौचालय का जो मुद्दा है ना, हर आदमी चाहता है कि शौचालय जो है ना मेरा अलग से सरकार भी बना के दे, जबकि मैं अगर यहाँ से आपको गिनवाऊँ करीब करीब हर एक घर में शौचालय है। तो जिन घरों में शौचालय नहीं है, मानता हूँ कुछ घर ऐसे होंगे शौचालय के बिना रह गए होंगे, सरकार के माध्यम से कोई ऐसी स्कीम जैसे अभी अब तो रह गए होंगे, नहीं रह गए हैं। ODF जैसे हो चुका था, सरकार भी अब जो है ना इनकी तरफ ज़्यादा कम ध्यान देती है। ODF होने के बाद अगर फिर भी ऐसी कोई समस्या रह गई है तो वो मुझे नाम दे और मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। नाम भाई साहब हम देते हैं आपको, आप ये बताइए कब तक कर देंगे उनको? मैडम आप लिस्ट पहुँचाएँ, हम जितनी कोशिश जल्द कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास समय अभी तो 1-2 महीने का रह गया है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ टिंकू कुमार जी ने वादा किया है हरियाणा रिपब्लिक के साथ कि इनके गांव में जिस घर में भी शौचालय नहीं है उस घर के लिए शौचालय की फैसिलिटी जल्द ही उन्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी। बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ। और आज हमने आपको दिखाया मेरा गाँव मेरी सरकार में गाँव शाहपुर।